नमस्कार, मैं हूं डब्बू जी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डब्बू जी एस्ट्रोलॉजर। दोस्तों, हर रोज हम कोई ना कोई वीडियो बनाते हैं और अपलोड करते हैं, और इसलिए कि ताकि आपका कोई ना कोई भला या कोई अटका काम, क्या बढ़ती टेंशन या चलते हुए परेशानियों से आपको मुक्ति मिले। और कुछ घरेलू उपायों के जरिए हम लोग कोशिश करते हैं कि आपके ये जो घरेलू उपाय हैं आपकी ढेर सारी मुसीबतों का अंत कर सकें और ढेर सारी टेंशन प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सकें। तो आज हमारा समाधान श्रृंखला नंबर 16। तो आज दर्शकों, समाधान श्रृंखला नंबर 16 में एकदम नया विषय हम लोग लेने वाले हैं। तो बहुत पुराना, सदियों से चलता आया, मतलब लैला मजनू, हीर रांझा, रोमियो जूलियट, शशि पन्नू के जमाने का चलता आया प्यार। कहने को तो सिर्फ 2.5 अक्षर प्रेम का कहते हैं ना, कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि प्यार के मायने होते क्या है। प्यार एक फीलिंग्स का नाम है। प्यार एक महसूस करने की बात है, क्योंकि जैसे हवा नजर नहीं आती, ऐसे प्यार कभी दिखाई नहीं देता। और अंतर मन में उठती हुई जो भावनाएं या जो तरंगे हैं वो प्यार का कारक होती हैं। एक दूसरे को देखने के बाद जो मन में से तरंगे उठती हैं वो प्रेम तरंगों के रूप में आपके मन, हृदय और आत्मा में उतर जाती हैं। और जब एक दो लड़का लड़की जब एक दूसरे को देखते हैं, वो प्यार जो उमड़ना शुरू हो जाता है ना, वही प्यार या प्रेम या मोहब्बत की शुरुआत होती है। और जिसके कारण भूतकाल से इतिहास गवाह है कि हजारों सालों से लेकर और आज तक, और आज से लेकर आने वाले लाखों सालों तक ये प्रेम की तरंगे चलती जाएंगी और कोई ना कोई विवाद, टेंशन, लफड़े, प्रॉब्लम पैदा करती जाएंगी। बहुत से तो कहते हैं ना कि लव मैरिज जो है वो सक्सेस होती नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरी अपनी व्यक्तिगत राय भी हो सकती है, एक एस्ट्रोलॉजर की भी राय हो सकती है, क्योंकि अगर आप पहले से किसी को जानते हैं, उससे शादी करें, तो आपकी शादी को निभाना बहुत आसान होता है। वनिस्बत उसके जो अजनबी शादी होती है, आपको जानने में पूरी उम्र निकल जाती है। और जब एक दूसरे को जानते प्यार होता है, इतने तो बुढ़ापा आ चुका होता है आपकी ज़िंदगी के अंदर। और सबसे बड़ी बात है कि प्यार, अगर अंडरस्टैंडिंग और प्यार हो, तो मैं समझता हूँ वो रिलेशन नहीं, एक जन्नत की तरह काम करता है। और घर घर नहीं होता है, एकदम स्वर्ग की तरह हो जाता है वो घर। आप आए दिन खबरें सुनते होंगे कि दारू पी के पति को पीटा, पत्नी ने पति को या पति ने पत्नी को पीटा और दंगा मचाया, विवाद किया, पति ने पत्नी का खून कर दिया, या कभी पत्नी ने गुस्से में आके पति का सर फोड़ दिया, या कभी ऐसा हुआ कि रोज नशा करके सिर्फ दंगा मचाया, कमाई धमाई का कुछ पता ही नहीं, क्या है ना, इसे प्यार कहते हैं क्या। और या फिर हर रोज कोई ना कोई बात पे एक्शन, उठते ही कलेश शुरू और शाम होते होते कलेश में खत्म। क्या जीवन इसी का नाम है? या 4-5 बच्चे इधर उधर रो रहे घूम रहे हैं, पत्नी चिल्ला रही घर में राशन ला, भाई कहाँ से लाए, पैसे नहीं है। क्या दारू के लिए तो पैसे हैं, लेकिन राशन पानी बच्चों के दूध के लिए पैसे नहीं, क्यों भाई? क्या प्यार इसी का नाम है क्या? या प्यार इसका नाम है कि पत्नी के होठ हिलने से पहले ही सामान सामने है, सारी जरूरत का सामान से एक आंखों के इशारे से, इसे प्यार कहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप एक दूसरे को दिल से चाहते हो और उम्मीदें ना रखते हुए सिर्फ एक फर्ज समझ के रिश्ते निभाने शुरू हो जाए, तो मित्रों कभी लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं कभी लाइफ के अंदर। और सबसे बड़ी बात यह कि कभी भी विवाद को अपने अंदर जन्म देना ही नहीं चाहिए। और उसके अलावा एक और बात बता दूं आपको कि आर्गुमेंट्स हर रिश्ते की तलवार होती है। अगर आर्गुमेंट्स आपके रिश्तों में हो, रिश्ते कभी नहीं चलते, आज नहीं तो कल। उनके अंदर पंगा, प्रॉब्लम, इतना टेंशन होता है ना कि छोटी छोटी बात पे बहस, तूने ये क्यों किया, तूने मेरे कपड़े नहीं धोए, तूने मुझे टाइम पे खाना नहीं दिया, तुम खाना पीना पसंद से नहीं बनाती, तुम देर से घर पे क्यों आते हो, सारे दिन मोबाइल में लगे रहते हो, लड़कियों से चैटिंग क्यों करते हो, पति बोले तुम लेट क्यों आती हो, सारे दिन की चक्करों में रहती हो। तो ये झगड़े हैं ना, ये होते रहेंगे ना, तो लाइफ के अंदर कभी सुकून शांति आपकी जिंदगी में रहेगी नहीं। सबसे बड़ी बात ये कि एक दूसरे में अगर भरोसा होना शुरू हो जाए, अंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाए, तो कभी रिश्ते टूटेंगे नहीं। तलाक के लिए कहना अदालतें तरसती रहेंगी, लेकिन जब इस तरह के रिलेशन रहेंगे, कलह, कलेश, विवाद, अविश्वास, जहाँ सब जुड़ गया, तो अदालतें
डिवोर्स केसेस से भरी रहेंगी। वुमेन सेल में लाइनें लगी रहेंगी, तलाक वालों की, दहेज वालों की, 498 वालों की, और साथ ही छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी बातें बनती रहेंगी। मारपीट, आर्गुमेंट्स होते रहेंगे, क्योंकि एक जो कैंची है ना रिश्तों की, वो आर्गुमेंट से छोड़ देंगे ना तो कभी झगड़ा होगा ही नहीं। एक को गुस्सा है, दूसरा चुप हो जाए, और पत्नी को गुस्सा है तो पति चुप हो जाए। एक आपने दिल से इज्जत करना सीखो तो जिंदगी के अंदर कभी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। लड़ाई झगड़ा प्रॉब्लम विवाद वहां होते हैं जहाँ इज्जत खत्म हो जाती है, विश्वास खत्म हो जाता है। अगर आपका कोई जीवन साथी बन के आपकी जिंदगी के अंदर आ गया तो उसकी इज्जत करना सीखो, सम्मान करना सीखो, प्यार करना सीखो। देखना आपकी जिंदगी नरक नहीं स्वर्ग बन जाएगी। समाधान में मित्रों 3 चीजें। नंबर 1, अगर झगड़े हो, गुड़ और जौ हर शुक्रवार और बुधवार को दान करें। हरे मूंग चिड़िया कबूतरों को हर रोज डालें। श्रृंगार का सामान हर सोमवार को 5 सोमवार तक कुंवारी कन्याओं को गिफ्ट में दे नए सूट के साथ। 16 व्रत पति या पत्नी दोनों में से या दोनों करना शुरू कर दें, और जल अर्पण शिवलिंग पे चढ़ाना शुरू कर दें, और उसके साथ साथ पिंक कलर की ड्रेस पहनना शुरू कर दें। पिंक तो कहते हैं ना कि रोज परफ्यूम का इस्तेमाल रोज करना शुरू कर दें, और साथ ही पिंक कलर की बेडशीट बिछाना शुरू कर दें। पिंक कलर के जो कर्टन आप अपने घर में यानी पर्दे लगाना शुरू कर दें। पिंक कलर का कारपेट अगर आपके घर में बिछाओ, देखना कितने कलह कलेश या शांति हो सब प्यार में बदल जाएंगे। और बताओ, प्यार को भी नजर लगती है, अगर कभी नजर लग जाए तो राई, फिटकरी, लोबान, गूगल मतलब 100 ग्राम सबको मिला के पीस के 7 दिन तक पुड़िया हर रोज गोबर के उपले या कच्चे कोयले पे जला के अपने घर में धुआं दे तो वो भी नजर आपकी गायब हो जाती है। उसके अलावा जूते चप्पल घर से बाहर निकालें, कि बाहर की नेगेटिविटी घर के अंदर अगर लेके जाएंगे तो भी कलह कलेश का जड़ बनता है। किसी के सामने खाना ना खाएं, किसी के सामने कोई बहुत ज्यादा मोहब्बत का प्रदर्शन ना करें, नहीं तो कहेंगे अबे यार क्या पटती है इनकी, तो कमाल है, अगले पल ही जूत पगार हो जानी तय है। तो विवाद जहां रहेगा शांति तो वहां रह ही नहीं सकती, क्योंकि दोनों दुश्मन है ना। शांति और विवाद आपस में मार धाड़ धूम धड़ाका चलता रहता। तो अब आपको डिसाइड करना है कि जिंदगी में जन्नत चाहिए तो प्यार, नरक चाहिए तो विवाद और कलेश। और ये सब हैं विवाद, कलेश, कलह की तलवार जो आपके घर की शांति को उड़ा देते हैं। और एक और बात आऊं, महीने में एक बार सुंदरकांड का पाठ और गायत्री हवन कराने से घर में छाई नेगेटिविटी जब खत्म होती है तो विवाह, प्यार, मोहब्बत और कहते हैं ना चाहे लिविंग रिलेशनशिप ही क्यों ना हो, सब बहुत अच्छे से चलती हैं। दौड़ लगा के जिंदगी के अंदर कामयाबी को छलांग मार के वहन करती हैं। और उसके बाद देखें कि हर आदमी, हर परिवार आपकी मिसाल देना शुरू करे। भाई प्यार हो तो इन जैसा, मोहब्बत हो तो इस जैसी, और एडजस्टमेंट या अंडरस्टैंडिंग हो तो इन जैसी। जब ये चीजें होंगी ना तो आप अपने आप को जन्नत, और सबसे बड़ी बात अपनी पत्नी को अप्सरा और अपने घर को स्वर्ग समझेंगे। तो मेरे देखने वालों, मेरे दोस्तों, ये बेल आइकॉन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें और सबका अपने साथ साथ भला करें। देखिएगा कभी कोई दिक्कत आएगी नहीं। अगर आपको डायरेक्टली मुझसे बात करनी है तो मेरा नंबर स्क्रीन पे भी आ रहा है, नंबर आप नोट कर सकते हैं 9810504116 यानी 9810504116, या डायरेक्टली आप मेल के जरिए आप मुझसे सवाल पूछना चाहते हैं तो DABBUJI007@gmail.com पे आप सेंड करके अपना कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।